आज हम लोग ये डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया करने वाले हैं। इससे मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो हमारे क्वेश्चन पेपर में रहता ही है, इसलिए एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता ही है, तो उसको प्रिपेयर कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए आज हम ये टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। इसमें लगभग 64 समथिंग अराउंड क्वेश्चंस हैं। सो इसको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग फिनिश करते हैं। 64 क्वेश्चन अगर बोला जाए, अगर एक क्वेश्चन 2 बारी भी रिपीट हो रहा है तो 30 या फिर ऑलमोस्ट हमें 20 क्वेश्चंस को ही सिर्फ याद करना होता है 60 क्वेश्चंस में भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर वाइस रॉय का ना सेशन अगर हमें याद रहता है ना तो थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि दोनों साथ ही साथ चलते हैं। इसलिए एक बार ना उसको भी देख लेना, वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल्स। तो लेट्स स्टार्ट। जेम्स अगस्टस हिकी in 1780 started the बंगाल गैजेट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? बंगाल गैजेट है। ठीक है, बंगाल गैजेट है। सब कुछ ऐसे भी अंग्रेज़ बंगाल में ही आए थे, तो बंगाल से ही मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ शुरू होने का एक अंदाज़ा माना जा सकता है। उनका बिज़नेस वगैरह चल रहा था इधर से, ट्रेडिंग ज़्यादातर, तो न्यूज़पेपर भी इधर से ही शुरू हुआ है पहला हमारा, जो कि है बंगाल गैजेट। और ये शुरू कब हुआ था? तो 1780 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1780 में हुआ है। ओके। और इसको शुरू करने वाले बंदे कौन थे? तो जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी। ओके। और ये किसके टाइम पे हुआ था? तो हमारे जो विलियम, क्या नाम था उनका? हेस्टिंग था कुछ तो, वेरन हेस्टिंग। 1773 से 1786 के टाइम तक में जो थे, जेम्स अगस्टस हिकी के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली इनैक्टेड सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। In 1807 this act included pamphlet books and magazines too। यानी कि 1780 में हमारा पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट ये हिक्की द्वारा शुरू हुआ था। और उसके बाद 1799 आते आते, यानी कि पहले वेरन हेस्टिंग थे, फिर कॉर्नवालिस भी बन गए, अब तीसरे बंदे लॉर्ड वेलेस्ली भी बन गए। ये अपने टाइम पे क्या शुरू कर दिया? सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। ठीक है, ये वॉर टाइम ये सबको लेकर ये किया गया था। और 1807 में पैम्पलेट, बुक, मैगज़ीन पे भी ये सेंसरशिप लग गया। अभी तो सिर्फ प्रेस पे था ना, अब सब कुछ पे लग गया। लॉर्ड हेस्टिंग इन 1818 डिस्पेंस दिस एक्ट, यानी कि ख़त्म करा गया, यानी कि 18-19 साल तक ये एक्ट रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? तो 1878 में हुआ था। कभी हुआ था? 1878 में हुआ था। ओके। शुरू किसने करा था? लॉर्ड लिटन ने करा था। द एक्ट empowered the district magistrate to call upon the printer and the publishers of any vernacular newspaper to enter into a bond with the government not to cause disaffection against the government or antipathy between persons of different religion, caste, race through published material. The press and the publisher could also be required to deposit security which could be fortified if the regulation were violated, and press equipment could be seized if the offense reoccurred. Under this act, proceedings were instituted against सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश एंड सहाचल। तो इसमें याद करने का हमारा क्या क्या है? पहला कि हमारा पहला न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट था, जो शुरू हुआ था 1780 में। दूसरा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया है? तो लॉर्ड लिटन ने। कभी लाया है? तो 1878 में लाया है। कब? 1878। और इस चीज़ से कौन कौन से लोग को परेशानी झेलना पड़ा था? तो वो थे सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश एंड सहाचल। ठीक है।
आगे है बाल गंगाधर तिलक was imprisoned for anti-British journalism. He was the first Indian to be punished for the performance of his duty in this field. Tilak was arrested after the murder of W.C. Rand and his assistant Charles arrest on the grounds of publication of a poem Shivaji's Utterances in Kesari and a speech that Tilak had delivered at the Shivaji festival justifying Afzal Khan's murder by Shivaji. यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनके जर्नल से और उनके स्पीचेस से लोग बहुत ज़्यादा जोश में आ रहे थे और वो वायलेंस की तरफ मुड़ रहे थे, जैसे कि रैंड और उनके असिस्टेंट्स चार्ल्स के ऊपर मर्डर करा गया था। तो इसके वजह से उनको उकसाने के केस में उनको जेल करा गया था। आगे है In 1897, he was imprisoned for 18 months for inciting Chapekar brothers for killing W.C. Rand and Charles Ayast. The Free Hindustan newspaper was started by Tarak Nath Das in North America, Vancouver. Rajaram Mohan Roy used the press as a medium to express and publish his views. In 1821, he published Samvad Kaumudi, Bengali weekly newspaper. After 1 year, he published a newspaper, Mirat ul Akbar or Buddhi Darpan, in the Persian language. Indian Mirror was published from Calcutta. Credit for establishment of Indian Mirror goes to Devendranath Tagore and Manmohan Ghosh. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? पहला देखा था कि पहला बंगाल गैजेट शुरू हुआ है 1780 में। दूसरा देखा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, जिससे सोम प्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश शाहचर को परेशानी झेलना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार जेल हुआ 18 महीनों का, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि उनके वर्क ने उकसाया है चापेकर ब्रदर्स को W.C. रैंड और चार्ल्स अयस्ट को मर्डर करने में। फिर हमने देखा कि तारक नाथ दास ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा है, द फ्री हिंदुस्तान। तारक नाथ दास, द फ्री हिंदुस्तान। राजा राम मोहन रॉय, संवाद कौमुदी एंड मिरत उल अकबर। इंडियन मिरर, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष। लाला हरदयाल, सोहन सिंह, भकना एंड करताल सिंह, शारभा etc. founded Hindustan Gadar Party in USA and Canada to free India from British rule. Gadar was a free publication, was a manifesto of the party which was first published on 1st November 1913 at San Francisco in Urdu. From 9 December 1913, its printing in Gurumukhi scripted also started. It was later on published in Marathi, Hindi, English, Gujarati. Its one edition was also published in Pashto language. Amrit Bazar Patrika, a Bengali, later English weekly, was launched Feb 20, 1868 in the village of Palua, Magura, in the Jessore district of present-day Bangladesh through the efforts of Shishir Kumar and Motilal Ghosh. तो हमने अभी क्या देखा कि गदर जो था वो किसने पब्लिश करा था, तो लाला हरदयाल ने। उसके बाद ये कौन कौन से लैंग्वेज में आती थी? ये गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ठीक है। यानी कि गुरुमुखी पंजाबी होता है ना, गुरुमुखी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी लैंग्वेजेस में आती थी। और इसका एक एडिशन जो कि पाश्तो लैंग्वेज में भी आता था, अगर देखा जाए तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेजेस में आने लग गए। गुरुमुखी, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और एक पाश्तो लैंग्वेज में। एक जो हमारी अमृत बाज़ार पत्रिका है वो वीकली आती थी, यानी कि हफ्ते हफ्ते में आती थी वो, ओके। और इसे किसने करा था? तो शिशिर कुमार एंड मोतीलाल घोष ने।
आगे है हमारा, but later it started being published from Kolkata. But to escape the Vernacular Press Act, it got converted to English format overnight in 1878. Vernacular Press Act से बचने के लिए इन्होंने अपने बंगाली लैंग्वेज को इंग्लिश में रातों रात बदल दिया। इन्होंने तो मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष ने, इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम था, अमृत बाजार पत्रिका वीकली आती थी, इन्होंने रातों रात चेंज कर दिया था बचने के लिए। Girish Chandra Ghosh started the Bengali in 1862, which was transferred to S.N. Banerjee in 1879. गिरीश चंद्र घोष started the Bengali in 1862 और ट्रांसफ़र करा किसको, तो S.N. बैनर्जी को। ओके, गिरीश चंद्र घोष started the Hindu Patriot, यानी कि इन्होंने द बंगाली भी शुरू किया था, द हिंदू पेट्रियोट भी शुरू किया। लेटर ऑन हरीश चंद्र मुखर्जी became its editor. In 1881, Tilak published two newspapers, Keshri and Maratha. In 1881, Keshri and Maratha was the main newspaper of Tilak Home Rule movement. Earlier, Gopal Ganesh Agarkar was the first editor of Keshri and Maratha. Maratha was published in English. Bhangvasi, Kal, Kesari, etc. newspapers supported the revolutionary movement and criticized the moderate policy of Congress. Sandhya, Yugantar, and Kal advocated revolutionary extremism during the freedom struggle. Ishwar Chandra Vidyasagar in 1858 started publishing Som Prakash. Ishwar Chandra Vidyasagar in 1858 started publishing Som Prakash newspaper. It supported the interest of Indigo revolutionaries. ओके, तो सोम प्रकाश एक इंसान का भी नाम था और सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर का भी नाम है। तो सोम प्रकाश हमने देखा था जो कि वर्नाकुलर हाँ, कुछ प्रेस सेंसरशिप वगैरह के केस में उनको परेशानी हुआ था। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम सोम प्रकाश है। इट सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिगो रिवॉल्यूशनरीज। द Free Press Journal is an English language daily newspaper that was established by Swami Sadanand. Indian Opinion was started by Mahatma Gandhi in 1903 in South Africa. Manshuk Lal Hiralal Nazar was its first editor. It was published in Gujarati, Hindi, Tamil, and English. Young India was published bi-weekly from Bombay from 7th May 1919 under the supervision of Gandhi ji. यंग इंडिया भी इनके सुपरविजन गांधी जी के होता था, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। जमुना दास, द्वारका दास and Shankar Lal Bankar were its earliest editor. On 8 October 1919, Mahatma Gandhi became the editor of Young India and it was started publishing weekly from Ahmedabad. Jamna Das, Dwarka Das and Shankar Das Lal Bankar were members of Home Rule movement of Annie Besant. Indigo Revolt of Bengal was a direct fight against the exploitation of farmers. Hari Chandra Mukherjee, editor of Hindu Patriot, put a lot of efforts in this respect. Girish Chandra Ghosh was the editor of Hindu Patriot in the first 2 years. In 1855, Harish Chandra Mukherjee became the editor of Hindu Patriot. He boldly spoke about the exploitation of indigo farmers by plantations owners. He helped these farmers in all possible ways. Kristudas Pal in 1861 became the editor of Hindu Patriot. Arvindo Ghosh was the editor of English weekly Vande Mataram. In 1931, Kameshwar Singh of Darbhanga started the Indian National. It was published in Patna. ये इम्पोर्टेंट है कि कामेश्वर सिंह ने 1931 में दरभंगा में शुरू किया था द इंडियन नेशन. रामजी कृष्ण पल्लाई वॉज द एडिटर ऑफ स्वदेश भामिनी. गांधीजी started Harijan in English, Harijan Bandhu in Gujarati, Harijan Sevak in Hindi. These were weekly newspaper. First edition of Harijan was published on 11th Feb
1923 from Pune, Maharashtra. On July 1924, B.R. Ambedkar in Bombay founded an institute called Bahishkrit Hitkarini Sabha, whose aim was to promote untouchable morally and physically. He started a fortnightly bulletin, Bahishkrit Bharat. Abul Kalam Azad in 1912 started an Urdu weekly called Al Hilal. Al Bilag was published in 1915 by him. Al Hilal was banned in 1914 by Press Act. Lala Lajpat Rai started the Vande Mataram, an Urdu daily, and the People Weekly in English. Before this, he had already published Young India in America. George Allen published the Pioneer newspaper in 1865 at Allahabad, Prayagraj. Qawmi Awaz, an Urdu newspaper, was started by Jawaharlal Nehru and Rafi Ahmad Khidwai in 1945. Its publication was stopped in 1997. Rasht Guftar is a newspaper related to Dadabhai Naoroji. Motilal Nehru demanded independence of India, started a newspaper called Independent, The Commonweal, and an English paper published in Madras by Annie Besant. हमारा पहला क्वेश्चन है Who have introduced the printing press in India and in which year? तो हमें बताया कि पोर्टुगीज़ ने शुरू किया था, कभी करा था, तो 1556 में करा था. तो पोर्टुगीज़ तो सबको पता है, लेकिन ईयर नहीं पता है, तो ईयर तो 1556. और किधर किया था? गोवा. The first newspaper in India was Bengal Gazette, जिसको कि 1780 में करा गया था by someone named जेम्स अगस्टस हिकी और विलियम क्या नाम था उनका, हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हेस्टिंग, बेरन हेस्टिंग का टाइम. Who among the following was the first newspaper, the Bengal Gazette? Who among the following had primarily implemented the press censorship? सबसे पहले किसने करा था? सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने करा था. उसके बाद 1786 समथिंग के अराउंड, और फिर लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था. Many newspaper, Wellesley है. Many newspaper were published between 1766 to 1789. In 1799, Lord Wellesley blocked the Censorship of Press Act 1799. Lord Hastings abrogated the act in 1818. Who among the following repealed the Vernacular Press Act in 1878? Repealed. Lord Ripon. Okay, Lord Ripon. रिपील मतलब बंद करना हो गया एक तरीके से. तो शुरू किसने किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो लॉर्ड लिटन ने किया था. इसको ख़त्म किसने किया है? तो लॉर्ड रिपन ने किया. लॉर्ड लिटन का टाइम कब से कब तक था? 4 साल समथिंग के था. 1876 से 1818. पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 AD. By this act, the magistrate of the district were empowered without the prior permission of the government to call upon a publisher of any kind to enter into a bond undertaking not to publish anything that might rouse feelings of disaffection against the government. The magistrate was also authorized to deposit security which could be confiscated if the publisher violated the bond. If a publisher repeated the violation, their press could be seized. Thus, the Vernacular Press Act 1878 cast the native language press. There was a popular protest against this act. This act was later repealed by Lord Ripon in 1882. यानी कि ये आया है 1878 में और हुआ है 1882 में ख़त्म. यानी कि 2 उधर 20 उधर, नहीं तो 80, 81, 82 4 साल तक रहा था. Who among the following introduced the Vernacular Press Act? तो सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था.
लेकिन जो वर्नाकुलर प्रेस वो सेंसरशिप था। तो लॉर्ड और जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लिटन ने शुरू किया है 1878 में और ख़त्म किया है लॉर्ड रिपन ने 1882 में। Which of the following statement about the Vernacular Press Act is or are correct? It was enacted by Lord Lytton, correct. It came to be known as Cadging Act, correct. It was repealed by Lord Ripon, correct. So all are correct, okay. So enacted Lord Lytton ने शुरू लॉर्ड लिटन ने शुरू करा था 1778 में। इसको गैजिंग एक्ट भी कहते हैं और ये 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ख़त्म किया गया था। In which of the following year was the freedom of press given by Lord William Bentinck? Freedom of Press Act Lord William Bentinck. Let's see answer तो नहीं है, देखते क्या। Governor General Lord William Bentinck has shown positive response towards press. To give freedom to press, a bill was introduced in his tenure, but when the act was passed, at the time Charles Metcalfe was the acting Governor General. In August 1835, during the tenure of Charles Metcalfe, the Press Act was enacted. Thus, Metcalfe was also known as Liberator of Indian Press. तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था प्रेस के तरफ। बहुत लोगों को छूट दिया था कि वो प्रेस कर सकते कुछ भी चीज़। टू गिव फ्रीडम दिया था उनको व्हेन द एक्ट वाज पास एट द टाइम। और उनके टाइम पे जो थे एक्टिंग जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, चार्ल्स मेटकैफ। और इनके ही टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था। इसके वजह से मेटकैफ को क्या जाना जाता है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, आगे है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। तो हमें पता है कि बाल गंगाधर तिलक को 18 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने चापिकर ब्रदर्स को अपने वर्क और अपने स्पीचेस से बहुत ज़्यादा प्रोवोक करा था ताकि वो रैंड को और आज जो आईएस थे उनको उन्होंने मर्डर कर दिया, इसीलिए उनको जेल करा गया था। The first Indian to go jail in the performance of his duty as a journalist was Bal Gangadhar Tilak. In 1882, he was punished with 4-month imprisonment as he strongly criticized the then Maharaja of Kolhapur. In 1897, he was rigorously imprisoned for 18 months for provoking Champikar brothers to murder two Englishmen through his writing. Some historians have mentioned that Surendranath Banerjee was the first Indian to go jail. However, he was jailed on 2nd April 1883 for his article The Bengali. Okay. Who in America started to issue newspaper Free Hindustan? तो अमेरिका में किसने फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था? तो तारकनाथ दास started to publish the Free Hindustan in America. Persian weekly Mirat ul Akbar was published by, ये अकबर वाला नाम जहाँ जहाँ आता तो राजा राम मोहन रॉय ने पब्लिश किया था। Raja Ram Mohan Roy, to promote and circulate his thought, published the Samvad Kaumudi. संवाद कौमुदी एक वीकली न्यूज़पेपर था जो कि 1821 में शुरू हुआ था। और एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम था मिरत उल अखबार इन 1822। ही knew English, Bengali, Persian, Arabic, Greek and Latin, but John Adams, the then acting Governor General, banned the Indian press in 1823 and imposed a fine of 400 rupees and imprisonment on publication without a license. The district magistrate had the right to seize the publication house. As a result, Raja Ram Mohan Roy had to stop publishing Mirat ul Akbar अखबार। एक गवर्नर एक्टिंग गवर्नर जनरल जिसने हेल्प किया था वो थे चार्ल्स मेटका, और एक जो नहीं करने दे रहा है वो है एडम। चार्ल्स मेटका आपका होगा इधर किधर ही।
From where the Indian Mirror newspaper was published in 1880. तो कैलकाता से हो रहा था. The newspaper Indian Mirror was published in Calcutta, Bengal. Devendranath Tagore and Manmohan Ghosh founded Indian Mirror in 1861. Keshav Chandra Sen and Narendra Nath Sen were in its editorial department. It was a daily newspaper. In which one of the following languages was the first issue of journal गद्दार published? तो ये लाला हरदयाल वगैरह लोगों के द्वारा शायद से विदेश में शुरू करा गया था. तो ये सबसे पहले तो फर्स्ट लैंग्वेज इसका था, मुस्लिम ग्रुप ही था तो उर्दू था. और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस थे, ऑलमोस्ट 5 लैंग्वेजेस ऑन एन एडिशनल एक लैंग्वेज 5 तो था. लेट्स सी द आंसर इज़ उर्दू. द फर्स्ट इशू, और ये क्या था, एक पहला इशू ऑफ जर्नल था, जर्नल, ठीक है. इसके पहले हमने न्यूज़पेपर देखा था. द फर्स्ट इशू ऑफ द गद्दार वाज पब्लिश on November 1st, 1913 in Urdu. On December 9, 1913, its publication began in Gurumukhi script as well. It was also published in Marathi, हिंदी, गुजराती, यानी कि उर्दू एक है ही ऑलरेडी, उसके बाद मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, गुरुमुखी, इन सब में भी. और एन इशू ऑफ दिस वॉज पब्लिश्ड इन पाश्तो लैंग्वेज. द जर्नल गदर ऑफ गदर पार्टी वॉज अ क्या, तो ये वीकली जर्नल था, ठीक है, वीकली जर्नल था. In 1913, a growing number of migrants from India to Canada and USA formed the Gadar Party, Hindustan Gadar Party, in San Francisco, designed to organize an army to overthrow British colonial rule in India. Lala Hardayal, Sohan Singh Bhakhna, and Kartar Singh launched Gadar of Gadar Party in United States. तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना और करताल सिंह ने मिलकर के शुरू करा था. कहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश. द फर्स्ट इशू ऑफ दिस पब्लिकेशन वाज लॉन्च्ड ऑन November 1st, 1913. वो फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका. तो ये किसने करा था, और फिर ये रातों रात चेंज भी हुआ था इसका कुछ. तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल, और एक और घोष, शायद मोतीलाल तो नेहरू थे, पता नहीं, देखते. शिशिर कुमार, हाँ, मोतीलाल घोष ही नाम था उनका. शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष फाउंडेड अमृत बाजार पत्रिका in 1868 in Jessore district of Bangladesh, later published from Kolkata. It was primarily published in the Bengali language. In 1878, it was converted overnight to English to avoid the Vernacular Press Act. Girish Chandra Ghosh started publishing Bengali in 1862, which was overtaken by S.N. Banerjee in 1879. Hindu Patriot was also started by Girish Chandra Ghosh. Later, Harish Chandra Mukherjee became its editor. यानी कि अगर सारे ऑप्शंस की बात किए जाए तो शिशिर कुमार घोष तो हमारे अमृत बाजार पत्रिका के हो गए, जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के वजह से चेंज कर दिया अपना लैंग्वेज को इंग्लिश में, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं एस.एन. बैनर्जी के बारे में. तो एस.एन. बैनर्जी कौन सा लाए थे, वो लाए थे बंगाली लाए थे, ठीक है. नो अच्छा, हाँ, पहले बंगाली को चलाते थे गिरीश चंद्र घोष, ठीक है. बाद में एस.एन. बैनर्जी को मिल गया ये चीज़. तो ये हो गया. हरीश चंद्र मुखर्जी के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, अच्छा, हिंदू पेट्रियट के वो एडिटर बन गए थे. और जो हमारे बच गए गिरीश चंद्र घोष, इन्होंने ही शुरू में बंगाली शुरू किया था, लेकिन फिर एस.एन. बैनर्जी को दे दिया, और हिंदू पेट्रियट भी इन्होंने ही शुरू किया है. तो ठीक है, तो इनका क्या हो गया, हिंदू पेट्रियट हो गया, एस.एन. बैनर्जी का बंगाली हो गया, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका हो गया. विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. और इनको जो टाइटल भी मिला है ना लोकमान, तो ये इसी टाइम पे ही मिला था. तो इनका था केसरी और मराठा था, जो कि मराठी में आता था. मराठी और हिंदी, मराठी तो था ही, देखते हैं क्या है.
In 1881, two main newspaper, Kesari and Maharatha, were started in Mumbai. Tilak made Kesari as his newspaper of Home Rule League, यानी कि केसरी को होम रूल मूवमेंट के लिए बनाया गया इन मराठी लैंग्वेज. महाराठा वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश. अच्छा, केसरी गुजराती में आता था और महाराठा इंग्लिश में आता था. इन द बिगनिंग गोपाल गणेश अगरकर वॉज द एडिटर ऑफ केसरी एंड मराठा बोथ, बट लेटर वेयर पब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक. विच वन ऑफ द popular magazine of the revolutionary period criticized the Congress for various reasons. तो कौन कौन से जो हमारे मैगज़ीन थे जो कि कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करते थे, तो वो सारे के सारे थे. बंगवासी, काल, केसरी, सभी के सभी उनको क्रिटिसाइज़ करते थे. केसरी हमें पता है बाल गंगाधर तिलक का था, जो कि आता था होम रूल मूवमेंट के लिए स्पेशली, और ये मराठी लैंग्वेज में आता था. तो आंसर है हमारा बंगवासी, काल, केसरी वेयर द पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी पीरियड विच क्रिटिसाइज कांग्रेस फॉर इट्स लिबरल पॉलिसीज़. इनको चाहिए था कुछ रिवॉल्यूशनरी, कुछ वायलेंस, कुछ ज़ोरदार चाहिए था, बट कांग्रेस वो दे नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से ये सभी उसके अगेंस्ट थे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर advocated revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? युगांतर, संध्या, काल सभी होंगे. हाँ. Sandhya, Yugantar and Kal were the newspaper which advocated revolutionary actions during the period of Indian freedom struggle. Okay. Which journal was not associated with revolutionary activities? तो गदर तो अमेरिका में था, युगांतर भी उधर का था, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, संध्या तो जो रिवॉल्यूशनरी काम नहीं करेंगे वो हमारे महात्मा गांधी थे. आई मीन लाइक वायलेंस टाइप से नहीं, बाकी सब जो बच गया जैसे कि संध्या, गदर और युगांतर, ये सभी के सभी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लेकर चलते थे. यंग इंडिया वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. यंग इंडिया वॉज अ वीकली जर्नल मैगजीन पब्लिश्ड by Mahatma Gandhi. He used Young India to spread his unique ideologies and thought regarding the use of non-violence. Gadar was a weekly newspaper published by a revolutionary group, Gadar Party, with its headquarters at San Francisco. The newspaper and journal advocating revolutionary terrorism included Sandhya, Yugantar in Bengal and Kal in Maharashtra. Who among the following started the newspaper Som Prakash? The Ishwar Chandra Vidyasagar. The Bengali weekly Som Prakash was published by Ishwar Chandra Vidyasagar in 1858. This newspaper supported the welfare of farmers during the Indigo movement. Which one of the following newspaper was essentially the mouthpiece of policies of liberals? तो हमें पता है कि यंग इंडिया था महात्मा गांधी का, न्यू इंडिया है हमारा एनी बेसेंट का, और फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ चैनल या न्यूज़ कुछ तो था, तो जर्नल पता नहीं क्या था वो. लीडर जो था वो लिबरल का था. द फ्री प्रेस जर्नल is an English language daily newspaper. Okay. Young India was published by Mahatma Gandhi. Liberals used to preach their policy through a newspaper named Leader. New India was published by Annie Besant. यानी कि Liberal Leader LL same से. The first editor journal of Indian Opinion. Indian Opinion महात्मा गांधी से स्टार्ट करा गया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करा था. इसके फर्स्ट जो एडिटर थे वो कौन थे? मनसुख लाल नज़र. Indian Opinion was a newspaper published by Mahatma Gandhi from South Africa in 1903. Mansukh Lal was the first editor of this newspaper and secretary of the Natal Congress. This newspaper was published in Gujarati, Tamil and Hindi, English. Okay. What was the name of the newspaper published by Mahatma Gandhi in South Africa? इसका नाम था क्या? Indian Opinion था. और ये कौन कौन से लैंग्वेज में आता था? तो गुजराती, तमिल, हिंदी एंड इंग्लिश में आता था. ठीक है. ओके.
Which one of the following was not the language in which English Indian opinion was published? तो उर्दू में नहीं होता था वो. The Young India was started as a weekly by महात्मा गांधी शुरू करे थे ना ये तो. Young India. तो Home Rule Party. Young India was published bi-weekly from Bombay 1919. From 8th October 1919 it began to publish weekly from Ahmedabad. Jamna Das, Dwarka Das and Shankar Lal Bankar was the editor of an early version of this newspaper. Mahatma Gandhi became its editor on 8th October 1919. The same date तो है. Jamna Das and Shankar Lal Bankar were the member of the Home Rule League launched by एनी बेसन. ओके, और एनी बेसन का कौन सा था? तो उनका था द न्यू इंडिया. द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्टंड. फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर. ओके, इंग्लिश तो था द बंगाल गैजेट. द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वॉज उदंत मार्टांड. 30th May 1826. वो 1780 में आया था, ये 1826 में आया है. वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता. ओके, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्टंड 1826 was published in Calcutta. It was published every Tuesday by Pandit Jugal Kishore Shukla. ओके, पंडित जुगल किशोर शुक्ला इसको हर ट्यूसडे को पब्लिश करते थे. 1826 से ये शुरू हुआ था हिंदी का फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसका नाम था उदंत मार्टन. द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉज. अच्छा, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंडियंस जो इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे थे वो कौन सा था? जो हमारा बंगाल गैजेट था वो तो किसी हिप्पी ऐसा फॉरेनर ने करा था. जो इंडियन ने करा था वो कौन सा था? तो हिंदू पेट्रियट. हिंदू पेट्रियट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस इन इंग्लिश, published in 1853. Girish Chandra Ghosh was the first editor of this newspaper. Harish Chandra Mukherjee and Krishnadas Pal were its editor in the later period, who were helped by Madan Mohan Ghosh and Dwarkanath Ghosh. Surendranath Banerjee was its editor during 1874 to 75 in London and 1878 in Delhi. The editor of the Hindu Patriot, who strongly supported the Indigo movement, was Harish Chandra Mukherjee. The special feature of the Indigo movement was that intellectuals also played an active role in this movement and launched a strong campaign in support of struggling farmers. The Indigo Revolt was a peasant movement and subsequent uprising of indigo farmers against the indigo planters that arose in Bengal. Girish Chandra Ghosh was the editor of Hindu Patriot in the first 2 years. He also worked for Indigo movement. Harish Chandra Mukherjee became its editor in 1855 AD. He bravely helped farmers exploited by orchard owners. In 1861, Krishnadas Pal became the editor. He was okay. Who affiliated himself with the English journal Vande Mataram. तो वो कौन थे? तो वो अरविंद घोष. अरविंद घोष affiliated himself with the English weekly newspaper Vande Mataram. Which of the following newspaper used to be published from Patna? Indian Nation, Prabhakar, Punjab Kesari या Down to Dusk. Okay. Indian Nation. The king of Darbhanga, Kameshwar Singh, founded the Indian Nation, published इन पटना 1931 AD. ओके, तो हमने क्या क्या देखा? एक तो हमें बंगाल गैजेट पता था जो कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था स्टार्टेड बाय अ फॉरेनर. फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय इंडियंस वॉज इंडियन पेट्रियट. फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वॉज उदंत मार्टन, पब्लिश्ड बाय नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाय हुम. तो स्वदेश वाहिनी को एडिट करते थे के रामकृष्ण पिल्लाई. रामकृष्ण पिल्लाई वॉज द एडिटर ऑफ स्वदेश भामिनी Bhimani. He was born in 1878 in a Nair family in Neyatinkara in then Travancore state. Question mentions Swadesh Vahini, which is wrong. Okay.
So the question is itself wrong. Question should be Swadeshabhimani. ओके, तो जिसको कि रामकृष्ण पिल्लाई ने एडिट करा था. द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट was associated to whom? Motilal Nehru. Motilal Nehru started the English newspaper The Independent demanding self-rule for India. महात्मा गांधी का हमें पता है यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन होता है. ओके, मैच द फॉलोइंग है हमारा. तो एक हमने अभी नायक पढ़ा था ना, नहीं नायक वो उनका फैमिली था. ओके, तो लेट्स चेक द आंसर डायरेक्टली. Motilal Nehru started the English newspaper The Independent demanding the self rule for India. तो इंडिपेंडेंट तो है नहीं इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन है हमारा भारत मित्र, राष्ट्र माता, प्रजा मित्र और नायक. तो भारत मित्र जो है हमारा वो हिंदी में है, राष्ट्र माता वो मराठी में है, प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली. तो भारत मित्र हिंदी, राष्ट्र माता मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक बंगाली में है. अगला है हमारा न्यूज़पेपर और फाउंडर का. ठीक है, तो इसमें से द नेशनल हेराल्ड, शायद इसका जवाहरलाल नेहरू या फिर 3 ये होना चाहिए. हाँ यही है. लेट्स चेक द आंसर. तो दैनिक आज है शिव प्रसाद गुप्ता का. द लीडर है मदन मोहन मालवीय. एक हमने पढ़ा था ना, लीडर एक लिबरल का था, तो द लीडर है मदन मोहन मालवीय का. द नेशनल हेराल्ड है जवाहरलाल नेहरू का. द पायनीर है जॉर्ज एलन का. द पायनीर किसका है? जॉर्ज एलन का. पायनीर जॉर्ज एलन का. ओके. Through which newspaper published from Kanpur, Vijay Singh Pathik made the बिजौलिया movement the subject of discussion in India. कौन से न्यूज़पेपर से बिजौलिया मूवमेंट को इन्होंने हाईलाइट करा था? तो वो उनका न्यूज़पेपर का नाम था प्रताप. The first peasant movement in Rajasthan took place in large state of Bijolia in the princely state of Mewar. Various type of lagans imposed on farmers resulted in the movement. It was headed by Sandhu Sitaram Das in 1913 and after Vijay Singh Pathik. Vijay Singh Pathik propagated the movement through Pratap, published by Ganesh Shankar Vidyarthi and made it a subject of discussion in India. अगला है हमारा हरिजन किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने हरिजन शुरू किया था इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में. ठीक है, हरिजन सिर्फ हरिजन इंग्लिश, हरिजन बंधु गुजराती, हरिजन बंधु यानी कि गुजराती में भाई को बंधु कहते हैं तो बंधु गुजराती में, और हरिजन सेवक हिंदी में. और ये सारे के सारे क्या थे? वीकली न्यूज़पेपर थे. ओके. विथ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज गांधी जी एसोसिएटेड? तो यंग इंडिया से तो वो थे, लेकिन कम्प्लीटली थे कि नहीं, पहले सारा ऑप्शन देखते हैं. हरिजन, इंडियन ओपिनियन, वैसे तो वो सभी ऑलमोस्ट से थे. The Indian Mirror newspaper was edited and published by Manmohan Ghosh and Devendranath Tagore, whereas the editor of newspaper Young India, Harijan and Indian Opinion was Mahatma Gandhi. Okay, तो इंडियन मिरर उनका नहीं था, ये था मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर का. The first issue of weekly paper Harijan started by Gandhiji was published on Feb 11, 1933 from which of the following cities? तो हमें पता है कि हरिजन जो था वो इंग्लिश था, तो वो किधर से पब्लिश कर रहे थे? तो वो कर रहे थे पूना से. ठीक है. द फर्स्ट इशू ऑफ वीकली न्यूज़पेपर हरिजन स्टार्टेड बाय गांधी was published on Feb 11, 1933 from Pune in Maharashtra. The Marathi fortnightly बहिष्कृत भारत, ये किसने करा था? तो बी आर अम्बेडकर ने करा था. और कहाँ से? तो बॉम्बे से. ठीक है. विद पर्पस ऑफ मोरल एंड मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अनटचेबल्स. डैश वॉज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत, तो बी आर अम्बेडकर से, और ये बॉम्बे से हुआ था. हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत? तो ये भी सेम आंसर, बी आर अम्बेडकर इन फ्रॉम बॉम्बे. Which one of the following was a journal brought out by Abul Kalam Azad?
तो कॉमरेड नहीं अल हिलाल, ओके, अल हिलाल, Abul Kalam Azad started publishing an Urdu weekly, Al Hilal, in 1912. In 1914, it was banned. Which one of the following was a journal brought out by Abul Kalam Azad? Al Hilal was a newspaper brought out by Abul Kalam Azad. It was used as a medium for criticizing various oppressive policies of British Raj in India. The paper was shut down in 1914. Which Urdu newspaper was started by Lala Lajpat from Lahore? तो वो था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो किसने शुरू किया था? तो लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। और एक और वंदे भारत टाइप का भी कुछ था ना, कुछ तो ऐसा ही नाम था जो कि किन्हीं ने शुरू करा था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, कुछ तो ऐसा कुछ तो नाम था, पता नहीं। मैच द फॉलोइंग है हमारा। तो बंगाली हमें पता है एस सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का है, और बाकी का तो हमें नहीं पता। तो डी का 4 होना चाहिए, तो वो सभी में है। ओ वाओ, लेट्स चेक द आंसर। आंसर है हमारा क्या? डी। डी है हमारा, यानी कि ए का 3 है। हिंदू किसने किया है? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। सुधारक किसने करा है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और वॉइस ऑफ बंगाल, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नाराउची ने। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नाराउची। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। G. Subramaniam Iyer was the editor of Hindu newspaper and liberal leader. Gopal Krishna Gokhale was the leader of Sudharak newspaper. Dadabhai Naroji was the editor of Bhojpuri News. आगे है हमारा काल। काल हमारा रिवॉल्यूशनरी वाला जो वर्क था। बंगाली का तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पता है। सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश का द्वारका नाथ होना चाहिए। और काल बच गया। काल का भी हमने पढ़ा था ना, काल का नहीं काल का नहीं पढ़ा था। काल का शिवा माधव राजपाई होगा, हाँ वही है वही। काल का शिव रामा महादेव पारन जपे। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। ओके, तो अब हमने करना है। एनी बेसेंट ने क्या करा था? कॉमनवेल, हाँ एनी बेसेंट को ही होना चाहिए। हाँ, सर्च लाइट, लेट्स चेक। लीडर मदन मोहन मालवीय का है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। और सर्च लाइट सचिंद्र नाथ सिन्हा। यही होना चाहिए। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल, हाँ न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल वेयर द न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल was published by Firoz Shah Mehta. Searchlight was published by Sachindranath Sinha. Sachindanand Sinha. The leader was published by Madan Mohan Malviya. लीडर मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट इन्होंने नहीं, शायद CR दास समथिंग का नाम था, या फिर मोतीलाल नेहरू हो सकते हैं। हाँ इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस TM नेर। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल है। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया है। और कॉमनवेल्थ महात्मा गांधी यंग इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली में? अल हिलाल मोहम्मद, ये सही है। अबुल कलाम आज़ाद। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। संवाद कौमुदी और आचाराम मोहन रॉय, ये भी सही है। और थर्ड गलत है। तहजीब उल अखलक वॉज उर्दू जर्नल पब्लिश बाय सर सैयद अहमद खान इन 1817। ओके, हाँ। मौलाना आज़ाद अल हिलाल लोकमान्य तिलक केसरी। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड। महात्मा गांधी नहीं, द पायनीर उन्होंने नहीं लिखा है। द पायनीर किसी और ने लिखा है, भी हमने पढ़ा था। द पायनीर लिखा है इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने।
इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया एंड नवजीवन भी इन्होंने लिखा है महात्मा गांधी ने। ओके, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर मैगजीन महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड? नवजीवन जीवन भी इन्होंने लिखा, युगांतर इन्होंने नहीं लिखा। युगांतर वॉज अ न्यूज़पेपर पब्लिश बाय भूपेंद्र नाथ दत्त एंड बरिंदर कुमार घोष। ओके, who among the following had launched the paper Kwame Awaz? Jawaharlal Nehru. Kwame Awaz. Okay, Kwame Awaz newspaper started by Jawaharlal Nehru and Rafi Ahmed Khidwai from Lucknow. नवजीवन महात्मा गांधी, Kwame Awaz आई मीन जवाहरलाल नेहरू, और हमें बाकी सारा सही है, यानी कि प्रभात खबर, प्रभात है एनसी खेलकर का, स्वराज है टीके प्रकाशम का, महात्मा गांधी का है क्या? यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक का केसरी, एनी बेसांत का यंग इंडिया, और नहीं एनी बेसांत का कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर का मूक नायक। ओके, बी आर अम्बेडकर का एक और था ना, वो अनटचेबल्स का था, बहिष्कृत वाला कुछ था ना। केसरी है बाल गंगाधर तिलक का, यंग इंडिया है महात्मा गांधी का, मीरत उल अकबर है राजा राम मोहन रॉय का, समाचार दर्पण है जैशी माशमान का। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, नो, दादा भाई नौरोजी का इंडिपेंडेंट है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी है, पता नहीं, लेट्स सी फर्स्ट, एनीवेज न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी का राजगुफ्ता, पता नहीं, लेट्स चेक द आंसर। आंसर है ए, इंडिपेंडेंट नहीं है इनका, दादा भाई नौरोजी का राजगुफ्तार है। राजगुफ्तार वॉज रिलेटेड टू दादा भाई नौरोजी केसरी, बाल गंगाधर तिलक न्यू इंडिया, इंडिपेंडेंट वॉज रिलेटेड टू मोतीलाल नेहरू। ओके, स्वदेश है गोरखपुर, भारत बंधु है हाथरस, सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा, सत्यवादी आगरा, भारत बंधु हाथरस, और स्वदेश है गोरखपुर का। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज एडिटर ऑफ नेशनलिस्ट। द हिंदू किसने लिखा है? नहीं पता। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, हिंद सुधारक भी हमने पढ़ा था अभी, गोपाल कृष्ण गोखले, और जो ये रह गया जी सुब्रमण्यम अय्यर का है हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक, ओके। एनीवेज इन यंग इंडिया महात्मा गांधी उल्टा है, फर्स्ट सेकेंड केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का है। यस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का बंगाली है। Which one of the following were the two newspapers published by Annie Besant, Commonwealth and New India? To whom Commonwealth Annie Besant? From Madras, बिपिन चंद्र पाल का हमें नहीं पता, इसमें से किसी का भी नहीं पता। वंदे मातरम का वी हैव रेड। वंदे मातरम अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, ब्रह्मोबंधक उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। वंदे मातरम है अरविंद घोष का। वंदे मातरम was an English newspaper founded in 1906 by Bipin Chandra Pal and later edited by Sri Aurobindo. Okay. Which one of the following was not a nationalist newspaper? The Times of India. At the time of national movement, who started the Dash Roza? Abul Ghaffar Khan. Match the following. इसमें से हमें नहीं पता। ऐसे दांगे द सोशलिस्ट,
मुज़फ़्फ़र अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब, एम सिगरवेलू, लेबर किसान गैज़ेट, ऐसे डांगे, द सोशलिस्ट, मुज़फ़्फ़र अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब और एम सिंगवेलू, लेबर किसान गैज़ेट। और इसी के साथ हमारा ये प्रेस का क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू।